नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया 24 लाइव। मैं हूं आपके साथ नौशी। हम आपको दिखाएंगे हर रात की खास और महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों से। गोंडा जिले के करनैलगंज में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव दिग्विजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने मानसिक रोगी बताते हुए किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करने की नसीहत दी है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी इन दोनों पंचायत विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है। करनैलगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत परसपुर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव ने कहा कि मधुशाला खोलने वाले लोग सरकार में है, एक तरीके से व्यवसायिक लोग सरकार में है। इन्हें शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जो मुख्य मुद्दे हैं उस पर सरकार को काम करना छोड़ दीजिए, बात नहीं करना चाहती है। जापान में एक बच्चे के लिए ट्रेन जा रही, यहाँ से कह रहे हैं कि 50 बच्चों से कम है तो विद्यालय मर्ज कर देंगे। निश्चित तौर पर शिक्षा विरोधी सरकार है। आपको गैस सस्ता चाहिए, आपको शिक्षा सस्ती चाहिए, आपको सुरक्षा अच्छी चाहिए, तो आपका भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में भेजना होगा। विद्यालय मर्ज होने से बच्चों की शिक्षा नहीं हो पाएगी, खासकर दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक शिक्षा नहीं हो पाएगी। ये पीडीए के खिलाफ है। सपा के प्रदेश सचिव ने कहा कि उपराष्ट्रपति जी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है कि हम गलत पार्टी के साथ सत्ता पर आसीन थे। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग इस्तीफा देंगे, अपनी गलती का एहसास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अपनी गलती का पश्चाताप करेंगे, क्योंकि ये लोग आवश्यकता से बाहर जाने वाले हैं और जब सत्ता से बाहर जाएंगे तो तमाम लोग जेल जाएंगे। उससे बचने के लिए तमाम लोग पहले से इस्तीफा देकर संन्यास की तरफ रख करेंगे। अष्टधात मूर्ति चोरी पर बयान। मूर्ति चोरी को लेकर सपा नेता ने कहा कि अगर अष्टधात की बेशकीमती मूर्ति जो चोरी हुई है उसका अभी तक पुलिस ने खुलासा नहीं किया। इससे पहले भी परसपुर क्षेत्र में एक मूर्ति चोरी हुई थी जिसका पुलिस ने खुलासा नहीं कर पाया है। सपा नेता ने बताया कि अगर बेशकीमती मूर्ति का पुलिस खुलासा नहीं किया करेगी तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसको लेकर सवाल उठाया, आपका क्या मानना है? देखिए, धार्मिक मुद्दा एक अलग मुद्दा है। धर्म के लिए काम कोई भी कर रहा हो वो अलग है, लेकिन धर्म के नाम पर धर्म जो उत्पाद मचाया जा रहा है ये निश्चित तौर पर गलत है। किसी भी धर्म के लोग कर रहे हों, लेकिन जो क्या कहते हैं इसको, धर्म के नाम पे एक आपने देखा सीआरपीएफ के जवान को मार दिए लोग, वहाँ एफआईआर फिलहाल दर्ज हुई, तो कहीं रिक्शा तोड़ दे रहे हैं। धर्म, भगवान ने तो नहीं कहा है कि आप जाइए उत्पात मचा दीजिए, आप अपनी धार्मिक यात्रा शांतिपूर्ण करिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा वो सपा के लोग हैं। जो मारपीट दें वो सपा के लोग हैं और जो यात्रा को सकुशल निपटा लें वो भाजपा के लोग हैं। तो अगर धर्म में भी पार्टी के लोग हैं तो निश्चित तौर पर डिप्टी सीएम साहब वैसे स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन किसी मानसिक रोग को दिखा लेना चाहिए, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए कि उनका मानसिक संतुलन ठीक है या बिगड़ चुका है। जीत गए, हालांकि प्रशासन ने यहाँ के प्रभारी निरीक्षक का भी तबादला करा, उनको हटाया है, दूसरे लाए, फिर भी कोई खुलासा नहीं हो सका। देखिए, कुछ समाचार पत्रों ने यह छापा कि प्रभारी निरीक्षक को हटा दिया गया है, कार्रवाई कर दी गई है। किसी समाचार पत्र ने छापा था कि उनके निजी अनुरोध पे उन्हें हटाया गया है, तो कार्रवाई की गई या निजी अनुरोध पर हटाया गया ये तो पुलिस कप्तान साहब बता पाएंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जो मंदिर के रखवाले सत्ता में होंगे तो मंदिरें की मूर्तियां चोरी होंगी, मंदिरें तोड़े जाएंगे। तमाम आपने बनारस में भी देखा, तमाम पुराने से पुराने मंदिर तोड़ दिए गए। तो मंदिर के जो कथित रखवाले हैं, रखवाले नहीं है, जब तक ये सत्ता से बाहर नहीं होते हैं तब तक ऐसी घटनाएं अनावरत होती रहेंगी और हमें तो खुलासे की लगभग कोई उम्मीद नहीं है। तो समाजवादी पार्टी का क्या कदम होगा इस पर? अगर आंदोलन करेंगे हम लोग, अगर खुलासा नहीं होगा कि चूंकि बहुत ही पुरानी मंदिर थे, अष्टधातु की बेशकीमती मूर्तियां थी, किस तरीके से आपकी सुरक्षा में चूक हुई हो, वैसे भी ये सुरक्षा में पूरी चूक है, लेकिन हम इस पर आंदोलन करेंगे अगर मूर्तियां बरामद नहीं हुई तो। इससे पहले क्या और राजघराने की मूर्तियां इससे पहले राजघराने के नहीं, लेकिन पंचकोसी वो 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पे कुछ मूर्तियां थी जो चोरी हुई थी, शायद 83 या 84 में, तो वो चोरी हुई और उनका भी खुलासा नहीं हुआ। वहाँ पर अब संगमरमर की मूर्तियां रखी हुई हैं, तो उसी क्रम में ये भी है कि ये भी मूर्तियां चोरी हो गई हैं। और पुलिस का और सत्ता का जिस तरीके से प्रभावशाली कदम दिख रहा है, इससे लग रहा है कि यहाँ पे जल्द ही उनकी इच्छा यह है कि यहाँ भी संगमरमर की मूर्तियां लगाई जाएं। तो 2 बार मूर्तियां चोरी हो चुकी हैं परसपुर क्षेत्र में, राजघराने के आपने जैसा अभी बताया है, तो दोनों का अभी प्रशासन खुलासा नहीं कर पाए। आप क्या मान रहे हैं कि इसमें प्रशासन की हिलाहवाली है, इसलिए अभी तक खुलासा नहीं हो पाया? प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है। मंदिर से और थाने की दूरी 500 मीटर नहीं होगी, वहाँ पर जो बैंक है उसकी दूरी 100-150 मीटर नहीं होगी। ऐसी दूरियों पर अगर इस तरीके की चोरी खुलेआम हो जा रही है, बड़ी ही सघनता से इतनी बड़ी मूर्तियाँ
34-35 किलो का वजन बता रहे हैं, लोग उठा के लेके चले जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर प्रशासन की बड़ी चूक है। और ऐसी चूक फिलहाल जान के हुई या अनजाने में हुई, लेकिन इसका खुलासा होना चाहिए। इस समय एक कांवर मेला चल रहा है, आप देख रहे होंगे। कांवर मेला आए दिन वीडियो वायरल हो रहा है, मुख्यमंत्री जी कांवरियों पर पुष्प। उत्तर प्रदेश सरकार जो प्राथमिक विद्यालय, कुछ प्राथमिक विद्यालय बंद करने जा रही है, क्या मानना है इस पर आपका? अरे मधुशाला खोलने वाले सरकार में है, ये एक तरीके से व्यवसायिक लोग सरकार में है, तो इनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जो मुख्य मुद्दे हैं उस पर सरकार काम करने के बाद छोड़ दीजिए, बात नहीं करना चाहती है। आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा कि जापान में एक बच्चे के लिए ट्रेन जा रही है, यहाँ ये कह रहे हैं 50 से कम है तो मर्ज कर देंगे, बंद कर देंगे। बंद करने की जगह पर बंद ना कह के शब्द को किस तरीके से बरगलाया गया है, मर्जर कर रहे हैं। मर्जर क्या चीज़ है जी? निश्चित तौर पर शिक्षा विरोधी सरकार है, और अगर ये विपक्ष में रहते हैं, अब तक अगर मर्जर का प्राविधान किसी दल ने लाया होता और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती, तो अब तक ये तमाम आंदोलन सड़कों पर कर रहे होते। तो अगर आपको गैस सस्ता चाहिए, आपको शिक्षा सच्ची चाहिए, आपको जो है सुरक्षा अच्छी चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में चाहिए। जनता को इसको समझना चाहिए। बच्चों के भविष्य पर कितना असर पड़ेगा? बच्चों के भविष्य पर बहुत अच्छा पड़ेगा, और सबसे मेन बात यह है कि लड़कियों की शिक्षा जैसे पहले नहीं हो पाती थी वैसे फिर नहीं हो पाएगी, और खास करके दलित और पिछड़ों और संख्यकों की शिक्षा नहीं हो पाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमज़ोर वर्ग इनमें आता है। तो जो शिक्षित लोग हैं वो तो किसी तरीके से अपने वो परिवार को जीविका में काट के शिक्षा करा ले जाएंगे, लेकिन ये नहीं करा पाएंगे। तो निश्चित तौर पर ये पीडीए के भी खिलाफ है जो मर्जर का काम चल रहा है। कल आपने देखा होगा भारत की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है। इस्तीफा उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य कारणों से, हालांकि तमाम लोग बता रहे हैं कि उन पर दबाव बनाया गया है। क्या मानना है आपका? देखिए, उपराष्ट्रपति जी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया कि हम गलत पार्टी के साथ सत्ता पर आसीन हैं, और धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग इस्तीफा देंगे, अपनी गलती का एहसास करेंगे। उसी पश्चाताप के क्रम में हमारा मानना है कि इस्तीफा है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अपना पश्चाताप करेंगे और जल्द से जल्द तमाम लोग इस्तीफा देंगे, क्योंकि अब सत्ता से बाहर जाने वाले हैं। और इस सत्ता से जब बाहर जाएंगे तो तमाम लोग जेलों में जाएंगे, तो उससे बचने के लिए तमाम लोग पहले ही इस्तीफा देकर संन्यास की तरफ रुख करेंगे। आप अभी हाल में आपके यहाँ एक मूर्ति चोरी का प्रकरण सामने आया है, अभी तक खुलासा नहीं हो पाया।